बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कायनात के सबसे सच्चे और ख़ूबसूरत वाक़यात वो हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। आज की इस वीडियो में हम तारीख़ इंसानी के एक ऐसे अज़ीम उश्शान और ईमान अफरोज़ सिलसिले का ज़िक्र करेंगे जिसने दुनिया को सब्र, तौहीद और हिकमत का दर्स दिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह के दो जलीलुल क़द्र अम्बिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। वो बाप बेटा जिनका ज़िक्र कुरान पाक में निहायत ताज़ीम के साथ आया है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की मोजज़ाती पैदाइश से लेकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में काटे गए सब्र के अयाम तक, ये कहानी ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। अगर आप अंबिया कराम की ज़िंदगी के इन पोशीदा हक़ाइक़ और कुरानी सच्चाइयों को तफ़सील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोजज़ाती पैदाइश की खुशखबरी। नाज़रीन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश आम हालात में नहीं हुई थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और औलाद की बज़ाहिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, तब अल्लाह ने फ़रिश्तों को उनके घर भेजा। कुरान मजीद की सूरत अल-ज़ारियात में ज़िक्र है कि जब फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दाना लड़के हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं और अपने चेहरे पर हाथ रख कर बोलीं, मैं तो एक बूढ़ी और बांझ औरत हूँ, मेरे यहाँ औलाद क्यों कर हो सकती है। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, तेरे रब ने इसी तरह फरमाया है और वो हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल से एक और नबी यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी नबूवत की खुशखबरी भी पहले ही दे दी थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी और सालेह यानी नेक इंसान करार दिया। वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चले और शाम और फ़लस्तीन के इलाक़ों में तौहीद के दावत को आम किया। उनकी दुआ से उनके यहाँ दो जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनमें से एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम था। इसराइल का लक़ब और बनी इसराइल की बुनियाद। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को तारीख़ इंसानी की एक इंतहाई अहम शख्सियत करार दिया जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें इसराइल का लक़ब अता फ़रमाया जिसके मायने हैं अल्लाह का बंदा। आप ही की औलाद आगे चलकर बनी इसराइल कहलाई। आपके 12 बेटे थे जिनसे बनी इसराइल के 12 कबीले बने। नौजवान उम्री में आप अपने वालिद के हुक्म पर कुनान फ़लस्तीन से फ़िदान आराम यानी शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ आपने अपने मामू लाबान के यहाँ तवील अरसे तक मेहनत मजदूरी की, वहीं शादियाँ कीं और अल्लाह ने आपको कसीर औलाद और मालो दौलत से नवाजा। उसके बाद आप वापस कुनान तशरीफ़ लाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक वाक़या उनके चहीते बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई है। सूरत यूसुफ़ में ये वाक़या तफ़सील से बयान किया गया है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में फेंक दिया और वालिद के पास आकर बताया, झूठ बोला कि इन्हें भेड़िया खा गया है, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनके मकर को भांप लिया। इस मौके पर उन्होंने जो तारीख़ी जुमला कहा वो कुरान में यूँ महफूज है, फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनुन अला मा तसिफ़ून। बस सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में साल हा साल रोते रहे, यहाँ तक कि गम की वजह से उनकी आँखों की बीनाई चली गई। गम की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो रोते रोते अपनी आँखों की रोशनी खो बैठे, लेकिन
انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ فرمایا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ بینائی کی واپسی اور ملاقات۔ سالوں کی لمبی آزمائش کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز یعنی وزیر اعلیٰ بن گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنی قمیض بھیجی۔ جیسے ہی وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، اللہ کے حکم سے ان کی بینائی معجزاتی طور پر واپس آ گئی۔ اس کے بعد پورا خاندان مصر منتقل ہو گیا اور باپ بیٹے کی یہ تاریخی اور رقت آمیز ملاقات ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دنیاوی مال و دولت کی کوئی وصیت نہیں کی بلکہ اپنے بیٹوں کو جمع کیا تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں ارشاد ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو یکتا ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پہ کتنی ہی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، وہ کبھی اللہ کی پیروی کرنے سے باز نہیں آتے، وہ رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ مشکلات میں جزا فضا کرنے کی بجائے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ مزید ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔